सभी माता-पिता, सभी पेरेंट्स अपने बच्चे की जन्म से ही अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और जैसे एक अच्छे जीवन के लिए सभी अंगों का स्वस्थ होना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कानों का और सुनने की क्षमता का नॉर्मल होना। नवजात बच्चा पैदा होने के समय से ही नॉर्मल सुन सकता है। इनफैक्ट गर्भावस्था के समय में ही अजन्मे बच्चे सुन सकते हैं। नवजात बच्चों की बुद्धि का विकास, शरीर के विकास के साथ-साथ होता चला जाता है और उन सब के साथ-साथ बच्चे का बोलना भी सीखना शुरू हो जाता है। और जब बच्चा जन्म से ही सही सुन रहा होता है, वो अपने से बड़े लोगों को, अपने परिवार को बोलता हुआ देखता है, बोलता हुआ सुनता है, तो उससे बोलना भी सीखता चला जाता है। अब इन सब की मदद से बच्चे की पढ़ाई-लिखाई में, बच्चे की बुद्धि शक्ति में, बच्चे की मनस्थिति में, सब जगह पे विकास सही लेवल पे होता जाता है। तो इन सब के लिए हियरिंग का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे-जैसे बच्चे का एक्सपोज़र समय के साथ अपने सराउंडिंग्स के साथ इंक्रीज़ होता रहता है, बढ़ता है, तो बच्चे का बोलना अपनी उम्र के हिसाब से ठीक होता चला जाएगा। अब आप इमेजिन करिए वो कंडीशन जहाँ पे बच्चे का जन्म से ही सुनाई में तकलीफ़ है, दैट मीन्स हियरिंग लॉस, सुनाई की तकलीफ़ एक जन्म दोष है या जिसको हम कंजेनाइटल कंडीशन कहते हैं। उन बच्चों में या वो बच्चे अपनी सुनने की क्षमता कमज़ोर होने की वजह से एक आम बच्चे की तरह दूसरों को बोलते हुए नहीं सुन पाते हैं, तो उससे उनका बोली सीखने का, भाषा का सीखने का, ये सब जो मेन एरियाज़ होते हैं वो सब पीछे होते चले जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की भाषा का विकास, उसके बोली का विकास अपनी उम्र के हिसाब से दूसरे आम बच्चों की तरह सही होता चला जाए, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए कि हम बच्चे की या नवजात बच्चों की सुनाई की जांच टाइम टू टाइम कराते चले जाएं। अगर हियरिंग लॉस को हम अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं, अर्ली पहचानते हैं, टाइमली पहचानते हैं कि किसी बच्चे को सुनाई की दिक्कत है या नहीं, तो हम उससे होने वाले असर को भी टाइमली रोक सकते हैं। अब हियरिंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन तो जन्म के तुरंत कुछ ही दिनों के बाद जो हियरिंग की जांच की जाती है उससे पता चलता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हिसाब से भी ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि सभी नवजात बच्चों का जन्म के कुछ ही दिनों के बीच में सुनाई की जांच हो जानी चाहिए, जिससे एटलीस्ट पेरेंट्स को भी एक अवेयरनेस हो जाती है कि सुनाई जैसी तकलीफ जन्म से ही देखी जा सकती है, पहचानी जा सकती है और अगर कोई तकलीफ है तो उसका इलाज भी हम टाइमली कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हिसाब से जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, हम सारे हॉस्पिटल्स या सारे नर्सिंग होम्स में अब ये कोशिश की जा रही है कि सभी न्यूबॉर्न बेबीज का हियरिंग टेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ कर देना चाहिए और डिस्चार्ज से पहले कोशिश होती है कि फर्स्ट स्क्रीनिंग तो हो जानी चाहिए। हियरिंग लॉस को चेक करने के लिए जो हम रूटीन में मेथड्स अपनाते हैं वो दो टाइप के हैं। एक वो मेथड जिसमें हम मशीनों के द्वारा जांच करते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्टिव हियरिंग स्क्रीनिंग बोलते हैं, और एक दूसरा मेथड है जिसमें हम बच्चे के बिहेवियर्स को जज करके ये जानते हैं कि हमारा बच्चा ठीक सुन रहा होगा या नहीं। तो अब जो मशीनी जांच के तरीके हैं ये एक ऑटोमेटिक टूल है, बहुत क्विकली हो जाता है और बहुत ही सेफ प्रोसीजर है जो ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स में अडेप्ट कर लिया गया है सभी न्यूबॉर्न बच्चों के लिए। सो ये मेथड में आपकी सुनाई के सेल्स के लिए कुछ आवाज़ें डायरेक्टली भेजी जाती हैं और वो सुनाई के सेल्स तक जब आवाज़ पहुंचती हैं, वो सेल्स कुछ एनर्जी या कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे भेजते हैं जिससे हमें ये पता चलता है, जिनको रिकॉर्ड करके पता चलता है कि बच्चों का हियरिंग ठीक है या नहीं। सो ये हो गया मशीनी जांच के तरीका जिससे हमें सुनाई के बारे में पता चलता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये मशीनी जांच से हमें दोनों कानों की इंफॉर्मेशन पता चलती है कि आपका राइट ईयर या लेफ्ट ईयर दोनों सही काम कर रहे हैं या नहीं। दूसरा तरीका है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, कि आप बच्चे के सुनाई से रिलेटेड कुछ ऐसे बिहेवियर्स ऑब्जर्व करें जिससे हमें ये पता चल सके कि बच्चा ठीक सुन रहा है या नहीं। अब उन बिहेवियर्स को हमें इतनी छोटी एज में जो डे 1 से ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जो सभी माता पिता को पता होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर है कि जैसे ही कोई तेज खटका हुआ, कोई तेज आवाज आई तो बच्चा चौंक जाता है, डर जाता है, पलक झपकना या नींद से जाग जाना,
कई बार तेज आवाजों पे तो बच्चा इनफैक्ट रोने भी लग जाता है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे सटल बिहेवियर्स हैं जिससे पेरेंट्स को या फैमिली को ये पता चल जाता है कि उनका बच्चा ठीक सुन रहा है, और तसल्ली हो जाती है कि उनका बच्चे का आगे का बोली का विकास जो सुनने से डायरेक्टली लिंक्ड है वो भी ठीक होगा। पर इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो जो रिस्पॉन्स आया वो राइट साइड के थ्रू आवाज से आया या लेफ्ट साइड से जो आवाज गई उसके थ्रू आया। सो आप दोनों कानों की क्षमता को एश्योर नहीं कर सकते हैं कि दोनों कान ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। सो इट गिव्स अ ग्रॉस इंफॉर्मेशन, आपको इन जनरल एक इंफॉर्मेशन दे देता है कि आपका बच्चा ठीक सुन रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हमें दोनों कानों की जांच की रिपोर्ट्स मिल जाती हैं तो हम ऑडियोलॉजिस्ट मींस श्रवण विशेषज्ञ एवं पेरेंट्स एश्योर हो जाते हैं कि दोनों कानों में बच्चा ठीक सुन पा रहा है।